बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो महापुरुष बार बार यही समझाया करते हैं कि जीव को असल नकल की, सच झूठ की, अपने पराये की, मित्र शत्रु की तथा नफा नुकसान की तमीज या परख होनी चाहिए। अगर इस तरह की तमीज नहीं और धोखे में आकर सच के बदले झूठी चीज को दिल दे बैठे तो फिर कितना बड़ा नुकसान है। एक झूठी नासवान और असक्त वस्तु हो और यह जीव अज्ञानता और बेबसी के कारण उसको सत्य मान बैठे, दुश्मन को मित्र और झूठ को सच मान बैठे, धोखा, फरेब और छल कपट को हकीकत, असलियत या सच्चाई समझ बैठे, तो उसका नतीजा सिवाय इसके क्या होगा कि आखिर में दुख, चिंता, परेशानी नसीब हो। वह चीज तो जो कि झूठी और अस्थिर है, वह आखिर को धोखा दे जाए और अंतकाल में जीव को पछताना पड़े। मिसाल के तौर पर एक नकली हीरा बहुत कम कीमत का हो, उसे अगर अपनी समझ के अनुसार लाखों करोड़ को समझ बैठे तो क्या वह उसकी समझ के अनुसार लाखों करोड़ की कीमत का हो जाएगा? नहीं। आखिर जब वह हीरा परखों के पास जाएगा तो उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि यह तो महज धोखा है। इसी तरह ही यह जीव अपनी समझ के अनुसार संसार के झूठे असक्त पदार्थों को सत्य मानने लगता है। इसकी सुर्ती धोखे में आकर इन असत पदार्थों में फंस कर अटक जाती है। यह बड़ा भारी नुकसान है। जरा सोच कर देखो, धोखे में आकर अगर सुरती इन्हीं असत्य पदार्थों, झूठी चीजों और अस्थिर सामानों में लगी रही तो बेवफा और धोखा है तो फिर अंतकाल में कितना धोखा होगा। जबकि यह जीव इन सब से बिछुड़ जाएगा तब कितना पश्चाताप होगा और जीव कितना दुखी होगा। बताऊं स्यो जो लावे ताके वो हाथी न आवे के। अर्थात राह चलते मुसाफिर से जो कोई दिल लगाकर प्रीति करने लगे तो उसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़े। इसलिए संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। काल और माया की झूठी चीजें जो नासवान है, न जीव के इस लोक में साथी न परलोक में सहाय हो सकती है। फिर भी यह जीव सारी जिंदगी इन्हीं नासवान झूठे पदार्थों के मुंह में गुजार देता है। परिणाम स्वरूप इस जीवन में भी और अंतकाल में भी दुख पाता है। मगर यह सब इस जीव की अपनी इकट्ठी की हुई चिंता, कल्पना और अशांति है। यह सब जीव ने खुद ही इकट्ठी की, अपने किए कर्मों का नतीजा ही इसे भोगना पड़ रहा है और उसे भोगते हुए यह जीव दुखी होता, रोता, चिल्लाता और फरियाद करता है। मगर अब क्या हो सकता है? इसी इंसानी जिंदगी के मिले हुए समय में यह जीव अगर कोशिश करता तो अपनी कोशिश से यह इसी समय में कुल मालिक से मिल सकता था, क्योंकि कर्म करने में जीव स्वतंत्र है
यह खास कीमती वक्त और मौका था कि सतगुरु शब्द में दिल लगाकर मालिक से जाने, और यह समय भी सत वस्तु की प्राप्ति और सतगुरु शब्द की सच्ची कमाई के लिए ही मिला हुआ। मगर इसी समय में यह जीव भूलकर गलत रास्ता अख्तियार कर बैठा और असत्य पदार्थों की प्रीति मोल लेकर नीच योनियों का कीड़ा बन बैठा। यह कितनी बड़ी गलती और गुमराही है। कहा तो इस वक्त में यह जीव मालिक से मिल सकता था और कहाँ नीच योनियों का कीड़ा बन बैठा। कहाँ मालिक से मिलने का दर्जा और कहाँ नीच योनियों के कीड़े का जलील दर्जा। जरा मुकाबला तो कीजिए कि कहाँ पहुंचना था और कहाँ जा पहुंचे, क्या बनना था और क्या बन बैठे, किस दर्जे को हासिल करना था और किस दर्जे को हासिल कर बैठे। इसलिए संत सतगुरु जीव को फर्क की नज़र बख्शते हैं ताकि यह जीव इस 4 दिन की जिंदगी की गुजारन में असत्य पदार्थों के धोखे में न रहे। यह सब आखिर है क्या? झूठी चीजों का अभिमान, माया की बढ़ाई, असत पदार्थों का धोखा, अस्थिर और नाशवान संबंधों का मान। यही कुछ नहीं, यह सब धोखा। गुरुवाणी में समझाया गया है, हे मन, मालिक के गुण का और सतगुरु की सेवा में दिल लगाकर प्रीति रख। यह क्या माया के मामूली दर्जे के समानों का गुमान करता है। इनमें तो कुछ भी हकीकत नहीं है। याद रखो, यह मनुष्य शरीर तो सत्य वस्तु, सच्ची शांति और सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस समय का बस यही लाभ है। लेकिन वह सच्ची शांति, वह सच्चा आनंद और वह सच्चा रस, ये कैसे मिलेगा? सतगुरु शब्द द्वारा अपनी सुरती को ठिकाने पर पहुंचाने से और सतगुरु शब्द में लय कर देने से ही ये सब मिल सकेंगे। इसी सुरती को जब तुम सतगुरु शब्द से मिलाते हो तो सच्चा आनंद प्राप्त हो, और जब इसी सुरती को झूठे मायावी पदार्थों में गाते हो तो दुख और अशांति मिलती है। यह क्या मायावी पदार्थों का अभिमान है? माया का तो यह जीव भरोसा करता है, लेकिन मालिक का भरोसा नहीं। माया का मान करता है, लेकिन मालिक का मान नहीं करता। माया पर विश्वास है, मगर सच्ची मालिक सतगुरु पर विश्वास नहीं। मान अभिमान किसका करते हो? झूठे और नाशवान असत पदार्थों का, झूठी माया का, 4 दिन की जिंदगी का। वाह, यह भी क्या अभिमान! इससे तो भी क्या हासिल नहीं, यह गलत अभिमान। गुरुमुखों को हमेशा सच्ची वस्तु का मान होना चाहिए, सच्ची वस्तु का भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और सत्य वस्तु की सच्ची प्रीति होनी चाहिए। वह जो सतगुरु का शब्द, सच्चा नाम और परमात्मा का प्रकाश जीव के अपने अंदर में है, वही सच्चे आनंद का भंडार या खजाना है। उसी में अपनी सुरती को लगाओ, उसी में सुरती को ठहराओ, फिर देखो कि जिंदगी में क्या रस और आनंद हासिल होता है। यह मनुष्य के अंदर का खजाना है। कुदरत ने मनुष्य के अंदर एक ऐसी अनमोल वस्तु भर कर रख छोड़ी है कि जीव इस अनमोल शक्ति से आमतौर पर बेखबर है। यही कारण है कि जीव हर समय परेशान, दुखी, कंगाल, बेचैन और व्याकुल रहता है। जिस तरह किसी के पास धन हो
और वह उसे फिजूल खर्च करता रहता है, या उसकी गफलत और बेइत्तेहाती के कारण दुश्मन उसका धन लूट ले जाए, तो फिर उस पर सख्त की क्या हासिल, उस शख्स के क्या हालात हो। बस यही हाल इस जीव का है। भला ऐसा आदमी भी कभी सुखी रह सकता है? वह तो बहुत ही दुखी, परेशान, मोहताज और लाचार होगा, क्योंकि वह अपने निजी धन गवा, वह खास अनमोल वस्तु और खजाना क्या है? क्या वह धन दौलत है, या कोई और इंद्रियों के सुखों की चीज? नहीं, ये सब तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। सांसारिक सामान, ये रिश्ते नाते, कुटुंब, परिवार और शरीर आदि तो पहले भी कई जन्मों में जीव को बहुत से मिल चुके और बिछड़ गए। इनकी तो कोई कीमत नहीं। वह अनमोल वस्तु तो सुरती की धारा, जो कि फिजूल खर्च हो रही है। हर समय यह धारा उतरती रहती है और आर्जनी समानों, मायावी पदार्थ या शरीर के सुखों में खर्च होकर नष्ट होती है। इंसान कहता है कि मेरी सुरती की धारा अपने ही कुटुंब परिवार में या अपने काम धंधों में और सुख भोगने में खर्च हो रही है, मगर यह नहीं जानता कि यही सबसे बड़ा दुख, क्योंकि इस तरह से सुरती की ताकत माया में बढ़कर खत्म हो रही है। सुरती की यह धारा तो एक ऐसी अनमोल ताकत है कि इसके बदले में जीव को कुल मालिक का मिलाप हासिल हो सकता है, लेकिन इसी के बदले में माया खरीदी जा सकती है। यह कितनी बड़ी गलती है। जिस तरह किसी इंसान के पास धन होता है, उसी धन से वह पाप कर्म और बदी की कमाई करके अपने लिए नर्क खरीद कर लाता है। अगर उसका वही धन नेक कमाई, सत्संग या भक्ति और परमार्थ में लग जाए, तो उसी धन के बदले में पुण्य की कमाई होगी, या यूँ समझ लो कि उस धन के बदले में उसने मालिक को खरीद लिया। इसी तरह अगर यह अपनी सुरती को सब जगह से समेटकर अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में लगाए, तो इसे वह अनमोल वस्तु हासिल होगी कि जिसकी कोई कीमत नहीं कही जा सकती।